हम्म, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे करके क्या हुआ था, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ था, क्या सिग्नलिंग पाथवे था, और हम लोग बोलेंगे कौन आयन रिस्पॉन्सिबल था क्या चीज़ के फॉर्मेशन के लिए, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए। अभी हम लोग देखेंगे कि वो जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बन रहा है, ठीक है, उस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर ऐसा क्या चीज़ है, ठीक है, जो कि क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे पॉलीस्पर्मी से प्रिवेंट कराता है। तो वही हम लोगों ने लिखा है कि कंटेंट्स और एंजाइम्स ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, मतलब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर ऐसा क्या कंटेंट्स है, या फिर हम लोग बोलेंगे कि उस कंटेंट्स, वो कंटेंट्स जो है वो कैसे करके कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से बाहर निकलता है और क्या करता है, स्पर्म को किल करता है, या फिर हम लोग बोलेंगे डाइजेस्ट करता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कैसे करके क्या चीज़ से हेल्प करता है, क्या चीज़ से प्रिवेंट करता है, पॉलीस्पर्मी से। ठीक है, वही अभी हम लोग देखेंगे। तो ये भी बहुत ईजी है। इसको समझने से पहले एक बार चलो ये जानना पड़ेगा कि जो एग होता है किसका, सी अर्चिन का, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर ये पता चल जाएगा तो हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट को। तो देखो, इसीलिए मैंने यहाँ पर बनाया है क्या चीज़, सी अर्चिन का एग को। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज़ है, ये सबसे बाहर का जो लेयर है, सबसे बाहर वाला लेयर, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, जेली लेयर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके अंदर का देखो, ये वाला क्या चीज़ लेयर था, हम लोग बोलेंगे वाइटिलिन लेयर, या फिर हम लोग बोलेंगे वाइटिलिन इनवेलप, ठीक है। उसके अंदर का लेयर को हम लोग क्या बोले थे, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग। तो ये वाला क्या चीज़ हो गया, ये वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग हो गया। और फिर अगर उसके अंदर हम लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म होगा, फिर क्या होगा, एग का न्यूक्लियस होगा। ये यही हो गया क्या चीज़, स्ट्रक्चर ऑफ एग। ये हम लोग देख चुके हैं। हम लोग ये भी देख चुके हैं कि जो वाइटिलिन लेयर होता है या वाइटिलिन इनवेलप होता है, देखो इसमें क्या लगा होता है, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर्स लगा होता है। ये सब क्या चीज़ है, रिसेप्टर्स है, ठीक है। और ये रिसेप्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर्स फाउंड ऑन वाइटिलिन इनवेलप। ये भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, हम लोग बोलेंगे स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बाइंडिंग रिसेप्टर से, जो कहाँ मिलता है, वाइटिलिन इनवेलप में मिलता है। ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये वाला जो लेयर है ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाइटिलिन इनवेलप या वाइटिलिन लेयर, और ये क्या चीज़ है, एग मेम्ब्रेन है, या हम लोग बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग है। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो एरिया, या फिर हम लोग बोलेंगे ये वाला जो स्पेस है, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग एंड वाइटिलिन इनवेलप, ये वाला स्पेस को हम लोग बोलते हैं फाइब्रस स्पेस, या फिर हम लोग बोलेंगे फाइब्रस एरिया। इसी फाइब्रस एरिया में याद रखना, जो कंटेंट होता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का, वो कहाँ रिलीज होता है, इसी फाइब्रस एरिया में रिलीज होता है। इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ था, जैसे ही हम लोग बोलेंगे स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस हम लोग बोलेंगे फ्यूज किया था, फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो क्या हम लोग देखे थे कि सिग्नलिंग पाथवे में क्या रिलीज हुआ था, कैल्शियम आयन क्या हुआ था, रिलीज हुआ था। और ये कैल्शियम आयन क्या चीज़ का फॉर्मेशन कराया था, हम लोग बोलेंगे एग के साइटोप्लाज्म में। ये सब क्या चीज़ है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का क्या कराया था, फॉर्मेशन कराया था, ठीक है। कितना कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन कराया था सी अर्चिन के केस में, तो हम लोग बोलेंगे कितना, 15,000 कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का क्या कराया था, फॉर्मेशन कराया था, ठीक है ना। कौन, कैल्शियम आयन, ठीक है। तो यहाँ भी होगा ये सब क्या चीज़ है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से हो गया। तो अब ध्यान से यहाँ पर देखो, चूंकि फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब एक स्पर्म क्या हो गया, इंटर कर चुका है ना, तो बाकी जो स्पर्म्स है वो सब कहाँ जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे अपने क्या चीज़ से, जो बाइंडिंग रिसेप्टर्स है उससे क्या होगा, बाकी स्पर्म्स क्या होगा, अभी तक जुड़ा ही हुआ होगा, ठीक है, जुड़ा हुआ रहेगा जितना भी बाइंडिंग रिसेप्टर्स है। तो ये सब जो स्पर्म्स है वो सबको उसको भी हम लोग बोलेंगे एंट्री होने से क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे करके रोका जाएगा, तो रोकने के लिए क्या तरीका है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बना, ठीक है, पेरीफेरी में, उसमें जो भी कंटेंट्स या जो भी एंजाइम है, वो एंजाइम कहाँ निकल जाए, हम लोग बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस हो जाए, और वो एंजाइम कहाँ निकल जाए, बाहर निकल जाए, कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे फाइब्रस एरिया में। और हम लोग बोलेंगे ये स्पर्म को क्या कर दे, डाइजेस्ट कर दे, या फिर हम लोग बोलेंगे ये जो रिसेप्टर्स उसको क्या कर दे, खत्म कर दे, डाइजेस्ट कर दे, जिसके कारण क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्पर्म भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करके देखो एक्सोसाइटोसिस होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि एक कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में आखिर ऐसा क्या कंटेंट्स होता है जो कि क्या करता है, स्पर्म को डाइजेस्ट करता है, या फिर हम लोग बोलेंगे पॉलीस्पर्मी से प्रिवेंट करवाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं बस एक कंटेंट को इनलार्ज करके बना रहा हूँ। ये क्या चीज़ हो गई, एक कॉर्टिकल ग्रेन्यूल को इनलार्ज करके बना रहा हूँ। तो एक ये क्या चीज़ है, बस एक कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है, बस एक को बना रहा हूँ, ठीक है।
तो इस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें बहुत सारा क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे कंटेंट्स मिलेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ग्रेन्यूल्स मिलेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रोटीन्स मिलेगा। तो सबसे पहला जो कंटेंट मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे फर्स्ट कंटेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सेरीन प्रोटीएज। तो ये क्या चीज हो गया, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सेरीन प्रोटीएज किसके अंदर मिलेगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर मिलेगा। दूसरा जो कंटेंट है वो क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, या फिर हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन। दूसरा क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स मिलेगा, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन। किसके अंदर मिलेगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर। ठीक है, ये सब मिलेगा, ये सब ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, या फिर हम लोग बोलेंगे ये सब क्या चीज़ है, ये तो खैर एंजाइम्स है, ये क्या चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, या फिर कंटेंट्स है हम लोग बोल सकते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का। तीसरा क्या मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे पेरोक्सीडेज मिलेगा। क्या मिलेगा, अर्चिन ड्यूबल ऑक्सीडेज 1 मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं UDX1। और क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसग्लूटामिनेज मिलेगा। ठीक है, ये सब क्या मिलेगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कंटेंट्स ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो यही कंटेंट क्या करता है ना, जो स्पर्म जो मतलब एडिशनल जो स्पर्म्स है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कराता है, या फिर हम लोग बोलेंगे इसको किल करता है। ठीक है ना, तभी जाके हम लोग बोलेंगे ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या चीज में हेल्प कर रहा है, क्या चीज से हेल्प कर रहा है, हम लोग बोलेंगे पॉलीस्पर्मी से क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, मतलब प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये कैसे करके होता है। तो ये जितना भी कंटेंट है वो कंटेंट कहाँ मिलेगा, तो देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, वो कंटेंट कहाँ मिलेगा, इस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर मिलेगा। तो ये सब क्या चीज़ है, ये सब क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे कंटेंट्स ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। और ये कंटेंट्स कुछ नहीं है, ये कंटेंट्स क्या क्या है, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, और थर्ड क्या चीज़ है, ये है। ठीक है, तो ये कंटेंट को क्या करना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे ये कंटेंट को कहाँ आना पड़ेगा, रिलीज होना पड़ेगा। मतलब इसको क्या करना होगा, एक्सोसाइटोसिस करके बाहर आना पड़ेगा। मतलब कौन सा एरिया में आना होगा, फाइब्रस एरिया में आना होगा। तब जाके हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ को डाइजेस्ट कर पाएगा, जो एडिशनल जो स्पर्म्स है उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। तो ये कैसे होता है ये अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है।